हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके बाय विनायक में। आज हम देखेंगे साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, संयोजन प्रतिक्रिया का विपरीत किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपघटन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दृढ़ ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्जीव कोशिका। अगला प्रश्न है, कूलॉम का एसआई मात्रक किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विद्युत आवेश। अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों को चमगादड़ किस लिए उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा शिकार की पहचान के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में अंतिम धातु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोलोनियम। अगला प्रश्न है, पीतल में कौन सी धातुओं का संयोजन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तांबा और टिन। अगला प्रश्न है, जल का घनत्व चरम रूप से किस तापमान पर होता है? तो चरम मतलब सबसे अधिक, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला प्रश्न है, दी मैन बुकर पुरस्कार 2017 विजेता पुस्तक कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा लिंकन इन द बार्डो, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट ट्यूब के आंतरिक सतह पर चमक लाने हेतु किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्फोरस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ताप का सुचालक लेकिन विद्युत का अचालक होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभ्रक। अगला प्रश्न है, न्यूटन का पहला नियम किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जड़त्व का नियम। अगला प्रश्न है, 3D फिल्म देखने में किस तकनीक का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलराइड ग्लास। अगला प्रश्न है, संयंत्रों के विकास में किस तत्व की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, बकी बॉल का व्यास लगभग क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 nm। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा टीका नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरॉन। अगला प्रश्न है, सीटी सतयुगी माध्यम प्रश्न ग्रीन गोल्ड किससे संबंधित है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तेंदुपत्ता। ये क्वेश्चन सीजी व्यापम लेवल का है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सीजीजी के, है ना, ये छत्तीसगढ़ से लिया गया स्तर भूविज्ञान प्रश्न, मिनी माता एंड इताई डिसीज किसके विषाक्तता से होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मरकरी और कैडमियम। अगला प्रश्न है, यूवी सी श्रेणी के अल्ट्रावायलेट किरणें किस श्रेणी में आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस रोग का कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे अतिरिक्त योगदान कौन सी गैस का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, वाहित ऊष्मा संचरण कन्वेक्शन में किस माध्यम की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव या गैस। अगला प्रश्न है, डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड में क्या हो रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेजी से विस्तार। क्लॉसियस और क्लैपिरॉन समीकरण किस संतुलन को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैस और तरल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पीसीआर प्रक्रिया में एनीलिंग चरण किस समय होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमर का जुड़ना। अगला प्रश्न है, लैंथोनाइड्स क्या है? तो लैंथोनाइड्स है तत्वों का समूह। अगला प्रश्न है, रेनॉल्ड्स संख्या किस प्रवाह की स्थिति को दर्शाती है? तो जड़त्व और चिपचिपाहट। अगला प्रश्न है, एनीमोमीटर किसके लिए उपयोग होता है? तो वो होता है हवा की गति को नापने के लिए। अगला प्रश्न है, विटामिन के मानव शरीर में किस कार्य में उपयोग होती है? इसका आंसर हो जाएगा रक्त का जमना। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक सिल्क में मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राइबोसोम किसमें कार्यरत होते हैं? तो प्रोटीन संश्लेषण में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कार्बन 14 का आधा जीवन कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5730 वर्ष। अगला प्रश्न C13 NMR में स्पिन क्वांटम संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। अगला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल में स्थान है? तो सबसे उच्च, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पी वेव या पी तरंग का गति प्रकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लीनियर। अगला प्रश्न है हिग्स बोसॉन की खोज किस प्रयोगशाला में हुई थी? तो हिग्स बोसॉन की खोज हुई थी LHC में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अवस्था किस प्रकार अगला प्रश्न है प्लाज्मा अवस्था किस पर निर्भर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तापमान पर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है सबसे अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन कौन से परमाणु में होता है? तो होता है यूरेनियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है अमोनिया उत्सर्जन किस कारक द्वारा बढ़ता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिफिकेशन। अगला प्रश्न है पानी का कण घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है तीव्र क्षरण तीव्र क्षरण किस तरह की प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है HCl और NaOH का मिश्रण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तटस्थ, pH 7 होगा। अगला प्रश्न है अल्ट्रावायलेट किरण का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी में। विकिरण चिकित्सा, DNA सैंपल विघटन और जल की कीटाणु शोधन में। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन तारों में कौन सी अवस्था होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपरफ्लूइड। अगला प्रश्न है बैक्टीरिया में CFU का पूरा स्वरूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। अगला प्रश्न है PCR में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम बढ़ने की प्रक्रिया पूरी होती है किस चरण में? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सटेंशन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कोहेरेंट रोशनी वह क्यों होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक ही आवृत्ति पर एक ही चरण और समान दिशा एवं चरण, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है लिंगराज समीकरण किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लासिकल यांत्रिकी। अगला प्रश्न है बोयर-जेटा कार्य किससे संबंध रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राइम नंबर्स। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए CO2। अगला प्रश्न है प्लाज्मा आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयन घनत्व। अगला प्रश्न है H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था होती है? तो होती है -1। अगला प्रश्न है मैक्सवेल एम्पियर नियम किसके लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परिमाण है, ये परिमाण स्केल पर सबसे ऊपर क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबसे अधिक नाभिकीय प्रभाव। अगला प्रश्न है स्टार्क इफेक्ट क्या है? तो स्टार्क इफेक्ट है विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रम विभाजन। अगला प्रश्न है प्लाज्मा अवस्था में आयन प्लस इलेक्ट्रॉन्स का अनुपात होता है संतुलित, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हाईटी सुपरकंडक्टर किस तापमान पर सक्रिय होता है? तो ये होता है -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगला प्रश्न है क्यूरी तापमान किससे संबंधित है? क्यूरी तापमान संबंधित है चुंबकीय आदेश समाप्ति पर। अगला प्रश्न है CP विश्लेषण पॉजिट्रॉन उत्सर्जन
क्या उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है श्रोडिंगर समीकरण किसका है? श्रोडिंगर समीकरण किसका है? क्वांटम मैकेनिक्स, ऑप्शन बी।